जय हो। तो बस हमारा यही कहना है कि हमारे भाव, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, हम एक स्टेप तो आगे बढ़े, कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे वो चीज पाना शुरू करें जो हमारे आराध्य पाते हैं, धीरे धीरे उस पर पहुंचे। पर आप कहें कि महाराज ये तो हम देश विदेश की यात्रा करते हैं तो बड़ा कठिन हो जाएगा बिना प्याज लहसुन के भी जीवन जीना। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। देश में भी कथा खूब करी और अभी भी कर रहे हैं, और विदेश में भी खूब करी, लेकिन हमारे आराध्य को, हमारे इष्ट को, भगवान को भोग लगा करके जो इनको भोग लगने योग्य है वो भोग लगाकर वो ही हम पाते रहे। और आज और देश विदेश में हर जगह बिना प्याज का भी आपको भोजन मिलता है, विदेशों में भी मिलता है। कोरोना से पहले हम लंदन रहे 10 दिन 15 दिन, बिना प्याज लहसुन का सब कुछ मिल गया। और मैं कहां तक कहूं, बीच में पड़ गई एकादशी। अब एकादशी का पाना है, भगवत कृपा देखिए, जहां चाह है वहां राह है। एक ऐसा परिवार हमको मिल गया, था तो वो विदेशी परिवार, लेकिन वो वीगन था। और वो ऐसा परिवार मिला जहां पर हमने उनसे कहा कि महाराज हमारी तो एकादशी है कल। बोले एकादशी में क्या होता है? विदेशी व्यक्ति थे, एकादशी में क्या होता है? हमने उनको बताया ऐसा ऐसे, फिर हमने नंबर दे दिया कि महाराज बात कर लो और क्या क्या हो सकता है। तो समझाने वाले ने समझा दिया। बोले कि कल हम अपने घर पर एकादशी का पूरा रखेंगे, और कहा कि आप भी पाएंगे और हम भी पाएंगे सबके सब एकादशी का। महाराज उस दिन उनकी भी एकादशी हो गई, और सुबह और शाम दोनों समय हमने एकादशी का ही प्रसाद पाया। भाव, आपकी चाहना अगर प्रबल है, मेरा अपना पुत्र 1 वर्ष तक उसने वो तपस्या की है कि महाराज अच्छा अच्छा कांप जाए। 1 वर्ष तक उसको बिना प्याज लहसुन का भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो दही खा लेता है, चावल खा लेता है, दही चावल खा के रह लिया, लेकिन उसने प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाया। और वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था उस समय पर भी और अभी भी, लेकिन अब स्कूल चेंज करना पड़ गया क्योंकि वो व्यवस्थाएं वहां पर नहीं बन पाई। भाव, अगर संकल्प दृढ़ है तो तुम चाहो तो धरती क्या आकाश बदल सकते हो। तुम चाहो तो धरती क्या आकाश बदल सकते हो। पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। अगर अपने बाजुओं पर भरोसा कर लो तो खुले आकाश में भी एक कील ठोक सकते हो। खुले आकाश में भी एक कील ठोक सकते हो। ये सामर्थ्य, असंभव दुनिया में कुछ नहीं है, याद रखिएगा। अब इस प्रसंग में हम चल रहे हैं, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं। मनुष्य के पास में 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं है। एक तो नवीन नवीन कर्म करने की सामर्थ्य मनुष्य के पास है, नवीन नवीन कर्म, ये और कोई नहीं कर सकता। शेर कुछ नया काम नहीं कर सकता, तोता या और कोई नया काम नहीं कर सकता। जो काम दिया गया, जो काम उनकी सीमा में, वही कर सकता है। एक मनुष्य ही है जो चाय भी बेच सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, रॉकेट भी उड़ा सकता है, ट्रेन भी चला सकता है, प्लेन भी चला सकता है, गाड़ी भी चला सकता है, पैदल भी चल सकता है। ये एक मनुष्य है जो सब कुछ कर सकता है। कहां से कहां पहुंचना है ये मनुष्य की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अब हम उस प्रसंग पर चल रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ है। इसके अलावा भी भगवान के अन्य और विवाह हुए। कुल मिलाकर के भगवान के विवाह कितने हुए
तो कहा 16,108। ठीक। महाराज, एक मणि चुराने का कलंक भगवान पर लगा था। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि, जबकि भगवान ने चुराई नहीं थी, लेकिन कलंक लग गया। इस मणि का वैशिष्ट, इस मणि की विशेषता क्या है जानते हो? ये 8 भार सोना रोज उत्पन्न करती है। 8 भार सोना। 17 ने सूर्य की आराधना करके मणि पाई थी। भगवान ने अपने मणि के कलंक को धोने के लिए जामवान से अंत में युद्ध होता है भगवान का, और युद्ध में भगवान के स्वरूप को जामवान पहचानते हैं, मणि भी भगवान को देते हैं, और अपनी पुत्री, अपनी कन्या जाम्बवती भी भगवान को सौंपते हैं। ये जाम्बवती जामवान की औरस पुत्री नहीं है, पालित पुत्री है, इसको पाला है केवल। 17 को मणि लाकर भगवान देते हैं। 17 को सारी बात पता लगती है तो लज्जित होता है और अपनी कन्या सत्यभामा भगवान को ब्याह देता है। ये तीसरा विवाह। रुक्मणी जी के सबसे पहला पुत्र प्रद्युम्न हुआ, जिसके द्वारा शंबरासुर नाम करके असुर मारा जाता है। बाल्यकाल में इसका हरण हो जाता है, लेकिन ये मरा नहीं, तो बड़ा होकर के मायावती से इसका विवाह होता है। पूर्व जन्म में ये मायावती रति है और प्रद्युम्न कामदेव है। शंकर जी के शाप से, नेत्र से भस्म हो गया था ये कामदेव। तब रति की प्रार्थना पर शंकर जी ने रति को कहा, आज से काम सबके हृदय में रहेगा। तो ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है संसार में जिसके हृदय में काम नहीं है, पहली बात। दूसरा, रति ने कहा मुझे शरीर से पति चाहिए। तब शंकर जी ने कहा, यदुवंश में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न उत्पन्न होगा, वही तुम्हारा पति कामदेव होगा, और वो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास स्वतः पहुंच जाएगा। ये पहुंच गए। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन किया है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वरदान के स्वरूप ये प्रद्युम्न। भगवान के कितने विवाह हो गए अब? रुक्मणी, जाम्बवती और सत्यभामा। इसके अलावा एक बार भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे निकल रहे थे। एक देवी आराधना कर रही थी। भगवान ने कहा, अर्जुन पूछ कौन है, किसकी आराधना कर रही है? अर्जुन ने पूछा तो इस देवी ने बताया, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूं और नारायण मुझे पति मिले इसलिए आराधना कर रही हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन कह दे मैं ही नारायण हूं, आ जाए। ये कृष्ण है।
ये सबको स्वीकारने की सामर्थ्य रखते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम। राम और कृष्ण में अंतर क्या है? यही अंतर है, जो मर्यादा का कभी उल्लंघन न करे वो राम है, और जो मर्यादा की कभी परवाह न करे वो कृष्ण है। मर्यादा में रहकर जो सबका उद्धार कर रहे हैं वो श्री राम है। जो मर्यादा के बाहर जाकर के भी उद्धार कर देते हैं वो श्री कृष्ण है। बाई हुक बाई क्रुक, उद्धार करना है, बस कल्याण करना है, ये श्री कृष्ण है। नारायण एक कालिंदी के साथ चौथा विवाह हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ, छठवां विवाह सत्या के साथ जिसका नाम नागनजिति भी है, सातवां विवाह भद्रा के साथ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार ये 8 विवाह हो गए। उसके अलावा 16,100 कन्या, एक असुर जिसका नाम भौमासुर भी है और इसको नरकासुर भी कहते हैं, उसकी जेल में बंद है। इन 16,100 कन्याओं ने गुप्तचर के द्वारा एक पत्र भेजा भगवान पर और कहा, सबकी रक्षा करते हो, मेरी नहीं करोगे, हमारी नहीं करोगे। आज जब पुकारा है तो भगवान आए। देखो, भगवान निर्बल के बलराम है, निर्बल के बलराम। जो हार जाए और समर्पित हो जाए उसकी सहायता करते हैं भगवान। द्रौपदी को देखें, जब द्रौपदी की लज्जा जा रही है भरी सभा में, तो द्रौपदी दोनों हाथ छाती पर रखती है, दोनों हाथ छाती, और कृष्ण को पुकारती है, हे कृष्ण द्वारिकावासिन, हे गोपी जन वल्लभा। नहीं आए भगवान, एक हाथ ऊपर कर, तोरणार्णव मग्नाम किमुपेक्षसि माधव। हे कृष्ण, आज कौरवों के इस पाप के समुद्र में द्रौपदी का लाज रूपी जहाज डूबने जा रहा है, रक्षा नहीं करोगे? रुक्मिणी ने कही, जा नहीं रहे। क्यों? इसका एक हाथ अभी भी कंधे पर है, अर्थात पहले दोनों हाथ थे, अर्थात दोनों हाथों के बल पर रोक रही है कि बचा लूंगी अपने आप। फिर एक हाथ ऊपर किया तो अभी भी एक हाथ का बल है कि बचा लूंगी खुद को। लेकिन जब देखा एक बिलस्त साड़ी रह गई, अब लज्जा चली जाएगी, तो दोनों हाथ ऊपर करके कहा, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहा बिगड़ेगो। हे कृष्ण, आज मेरी लज्जा चली गई तो याद रखना मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। दुनिया यही कहेगी कृष्ण की भाभी नंगी हो गई। अब जब दोनों हाथ ऊपर करके भगवान पर समर्पित हो गई, तब भगवान का एक और अवतार हुआ। इस अवतार का नाम वस्त्रावतार भगवान का हुआ। आज द्रौपदी के वस्त्र में भगवान ने प्रवेश कर लिया है। सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सुंदर सफेद श्याम बैगनी हरेरी पीरी धेरी बहुतेरी और बदामी दरसाए हैं। हाथी मुल्तानी और पियाजी जाफरानी, देखत सबही के आसमान लगी छाए हैं। और द्रौपदी के काज ब्रजराज ये बजाज, आज लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सोलाए हैं। आज भगवान का वस्त्रावतार है। बोले वस्त्रावतार भगवान श्री कृष्ण की जय। लज्जा की रक्षा कर, समर्पित हो गए, अब हमारा कोई नहीं। हो पालन हारे निर्गुण ओ न्यारी, ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारी।
तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम ही हमका हो संभाली, तुम ही हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। जग की जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान के उजियारे। और भगवान आए, मुर नामक दैत्य को समाप्त किया जो सेनापति है। बाद में नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया और कहा अब आप सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की भगवान। इन 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की है, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, हम आपकी शरणागत हैं, स्वीकारो या ठुकराओ, या आपके ऊपर है। भगवान ने विचार किया यदि मैं छोड़ता हूं तो ये इनके पास विकल्प क्या है। या तो ये वैश्यावृत्ति को अपनाएंगी जीवनोपार्जन के लिए, या अपना देह त्याग देंगे। अपने देह का त्याग करना भी पाप है, अपराध है, जिसको आज की भाषा में सुसाइड करना कहते हैं। ये विकल्प नहीं है समस्याओं का। जो ये करते हैं उन्हें विचार करना चाहिए उनके पीछे कितने लोग हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। और अपने देह को बेच दे, ये भी उत्तम नहीं है। अच्छे समाज का इससे निर्माण नहीं हो सकता। तब भगवान ने समाज को बचाने के लिए और इनको अपराध से बचाने के लिए एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप लेकर के और इनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। तब भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब इसका मूल आध्यात्मिक अर्थ सुन लो, जो परम पूज्य संत श्री डोंगरी जी महाराज ने बताया है। अपने भागवत रहस्य नाम ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। ये 16,108 क्या है, कौन है? जैसे हमने आपको कल बताया कि एक भी गोपी मनुष्य नहीं, तो ये 16,108 कौन है, इसका आध्यात्मिक रहस्य जानना है। वेद में आप नोट कर सकते हैं, ये सब नोट करने की योग्य चीज है। वेद में कुल मिलाकर के 1,00,000 श्लोक है, मंत्र है,
वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1 लाख। और ये 1 लाख मंत्र जो है ये 3 भागों में विभाजित है। कौन से 3 भाग? ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड को भक्ति कांड भी कहते हैं। अब आप इसको तीनों कांडों को हमारे यहां पर वेदत्रयी सिद्धांत कहा। ये 3 सिद्धांत हैं। मनुष्य वेदों के मार्ग का अनुसरण करते हुए 3 मार्गों से अपना कल्याण कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 मार्ग के अलावा चौथा मार्ग नहीं। ज्ञान मार्ग से अपना कल्याण कर ले, तो ज्ञान मार्ग से कल्याण करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? वो कहते हैं मुझ में भी वही आत्मा, मैं भी वही आत्मा, तुम भी वही आत्मा। कल हमारे गुलशन जी कह रहे थे आत्मा, सब आत्मा है। ये जो ज्ञान है ये वाणी पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब जीवन में कितना उतरा इस पर विचार ना। अगर सब आत्मा है तो न किसी के प्रति कटु भाव आ सकता है, न किसी के प्रति राग हो सकता है, न किसी के प्रति द्वेष हो सकता है, न किसी से समस्या हो सकती है, और न ही किसी के प्रति कोई आसक्ति हो सकती है, न ही मेरे और तेरे का भाव हो सकता है। और जब तक मेरे और तेरे का भाव है तब तक सब आत्मा है। ये वाणी से निकलने वाला केवल शब्द मात्र है। आप समझ रहे बात को? हमारी अभी ज्ञान परिपक्व नहीं है। अगर मेरा और तेरा है तब तक ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ। हम कहें भले ही कि सब आत्मा है, लेकिन मेरा तेरा, अपना पराया, राग द्वेष, तू मैं, ये जब तक है तब तक ज्ञान परिपक्व नहीं है। ठीक, सभी आत्माएं तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो या तो ज्ञान मार्ग से कोई चला जाए, कल्याण कर ले, इस स्थिति में पहुंच जाए तो, या कर्म मार्ग से अपना कल्याण कर ले। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कर्म ही मेरी पूजा है। ठीक, लेकिन कर्म पूजा है ये कहने वाले भी वास्तविकता में उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? कर्म पूजा है। कर्म पूजा कब बनती है जानते हो? आपका कर्म पूजा कब बनेगा? जब आपके प्रत्येक कर्म में आपको भगवत स्मरण होगा। अगर प्रत्येक कर्म में आपको भगवत स्मरण है और आप हर कर्म करने से पहले भगवान का स्मरण करते हो और कर्म करते हुए भी भगवत स्मरण रहता है, और अंत में जाकर के अपने सारे कर्मों को भगवान को ही अर्पण कर देते हो, तो आपका कर्म भी आपकी पूजा बन जाएगा। नहीं करते हो तो नहीं। हमारे यहां क्या कहते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया माने शरीर, वाचा माने वाणी, इंद्रिया अपनी सेंसेस, इन सब से जो कुछ भी कर्म बन रहा है वो भगवत स्मरण पूर्वक होता रहेगा और अंत में जाकर भगवान को ही अर्पित हो जाएगा। तब आपकी कर्म पूजा बनेगी, नहीं तो कर्म पूजा नहीं। जब कर्म में मैं आ जाएगा तो कर्म पूजा नहीं। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, वही फंस गए। अपने समस्त कर्म भगवत अर्पण करते जाओ। इसलिए हमारे यहां सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक के मंत्र हैं। जागने से लेकर सोने तक के, अर्थात आरंभ से लेकर के अंत तक हर क्षण भगवान का स्मरण। भोजन करते समय भगवान को सब अर्पण करते हैं। क्या कहते हैं?
क्या है वो श्लोक ना, ब्रह्माणो, हाँ हमारे श्लोक बोलते हैं ब्रह्म हविर कैसे आरंभ होता है, हमको स्मरण नहीं आ रहा, उठ नहीं रहा। क्या श्लोक याद है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हम ब्रह्मार्पणम, हम ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं सब कुछ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ भगवान को अर्पण और फिर उनका प्रसाद मान करके हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हम सब लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, आज से खाना खाना बंद कर दो। खाना, भोजन, प्रसाद तीनों में अंतर है। खाना क्या है? जो बाजार में हम खा पी लेते हैं ना, चाट पाट खा लिए हमने, ऐसी खा ली, खड़े खा लिए, वैसे बैठे खा लिए। ये बाहर जो जाकर खाते हैं ये सब खाना ही तो है। बाहर जाकर हम एक बार भी भगवान को याद करते हैं, बढ़िया गोलगप्पे देखते हैं तो कहते हैं बढ़िया देख, तुरंत नाराज मुंह में डाल लेते, भगवान को याद तक नहीं करते। ये सब खाना ही तो है, ये सब खाना है। और भोजन किसे कहते हैं? घर में आ गया, भगवान चौका में पहुंच गया, रॉ मटेरियल है तो बन गया, और बना बनाया आया है तो सज गया, ये भोजन हो गया। और यही भोजन भगवान के आगे तुलसी पत्र डल करके भोग लग गया, प्रसाद हो गया। और यही प्रसाद अगर कोई संत और गुरु पाले और उसके बाद हमको मिल जाए तो ये महाप्रसाद हो गया। यही अंतर है खाने में, भोजन में, प्रसाद में और महाप्रसाद में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण। हमको महाराज अपने यहाँ पर कपड़े भी नए आते हैं तो पहले भगवान को स्पर्श कराते हैं। आपने देखा होगा माला भी हमें जब पहनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भागवत जी को स्पर्श करा दो। क्यों? न जाने कैसे हाथ लगकर किस भावना से आ रहा है, तो भगवान को अर्पण होकर आए, बुद्धि तो शुद्ध बनी रहे कम से कम। कपड़े पहने, कुछ पहने, भगवान को अर्पण करके पहने तो ये प्रसाद हो जाएगा। नारायण।